वेलकम बैक। लेक्चर 1 में हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स को स्टडी किया जिसके अंदर एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी सिमिलर एलिमेंट के साथ शेयर कर रहा है। इस लेक्चर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक ऐसा एग्जांपल पढ़ते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी डिफरेंट एलिमेंट के साथ शेयर कर रहा है। इसका एग्जांपल है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, यानी कि एक मॉलिक्यूल कार्बन का और टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन। कार्बन की वैलेंसी है 4, इसलिए साथ में 4 डॉट्स। टोटल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं CH4 में 4, तो इसलिए साथ में 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, इसलिए हर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ 1 डॉट। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो के शेल कंप्लीटली फिल कर सके, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा। ऐसे चारों हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब बात आती है कि कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। वो गेन या लूज तो नहीं कर सकता, इसलिए वो शेयर करेगा। वो हर हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। टोटल 4 हाइड्रोजन है, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर करेगा, जिससे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। आई होप इट्स क्लियर। तो ये फॉर्म हो गया CH4। इस लेक्चर का टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। हमने ये तो देख लिया कि जो कार्बन है वो बहुत बड़े और बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। रिसेंटली कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को टोटल किया गया था, और फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि टोटल सम कितना आया? 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख्स। अगर हम कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे बनने वाले कंपाउंड्स को ऐड कर दें, तब भी हम 3 मिलियन तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कार्बन के पास ऐसी क्या चीज है कि वो इतने बड़े बड़े और इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है? फोक्स, कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है, वो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि वो कार्बन कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ ही शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई होता रहता है। इस एबिलिटी को हम कैटेनेशन कहते हैं। फोक्स जो कार्बन है वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। सिंगल बॉन्डिंग से बनने वाले कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, और डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग से बनने वाले कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग से फॉर्म होते हैं, हम उन्हें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स सिंगल बॉन्डिंग से फॉर्म होते हैं, हम उसे कहते हैं एल्केन। जो डबल बॉन्डिंग से फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्डिंग से फॉर्म होते हैं हम उनको कहते हैं एल्काइन। जिस सिंगल बॉन्डिंग वाले एल्केन में अगर सिर्फ एक कार्बन मॉलिक्यूल है तो हम उसको कहेंगे मेथ, और लास्ट में एल्केन है इसलिए एन, यानी कि मिथेन। अगर उसके अंदर 2 कार्बन्स होंगे तो आएगा इथ और एन इथेन। 3 होंगे तो प्रोप और एन प्रोपेन। 4 होंगे तो ब्यूट और एन ब्यूटेन। इसको याद करने का तरीका है, एक सीरीज याद कर लो, वो है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। ये सीरीज हमें एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों में काम आएगी, और हमें आगे भी इस चैप्टर में बहुत काम आएगी। तो इसलिए ये सीरीज हमेशा याद रखना, वो है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। आई होप इट्स क्लियर। सबसे पहले एक एल्केन का एग्जांपल पढ़ते हैं। सपोज कीजिए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम कहेंगे 3, यानी कि मेथ, एथ, प्रोप। प्रोप थर्ड है इसलिए प्रोप, और ये एल्केन का एग्जांपल है इसलिए एन, यानी कि प्रोपेन। तो प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी हम 3 बार C लिखेंगे। इन तीनों के टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो तीनों कार्बन है ये आपस में सिंगल बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि ये एल्केन का एग्जांपल है। तो इसलिए ये सिंगल बॉन्डिंग करेंगे, जिसको हम एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों ने बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो गई। तो अब जो फर्स्ट और थर्ड कार्बन मॉलिक्यूल है उसकी एक एक उसका इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है, तो अब उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए, तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग करेगा।
तो टोटल हमारे हाइड्रोजन हो गए 3 + 3 6। अब बीच वाला जो सेकेंड हमारा कार्बन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो चुके हैं। अब उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए जो दोबारा हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग करेंगे। तो टोटल हाइड्रोजन हो गए 8। तो इसका हमारा फॉर्मूला होगा C3 क्योंकि 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 8। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं एल्कीन्स के एग्जाम्पल के बारे में। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2 कार्बन कंपाउंड। 2 कार्बन कंपाउंड 2 यानी कि मेथ इथ यानी एथ, और ये एल्कीन है इसलिए इन यानी इथीन। जो इथीन है इसके 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं इसलिए हम 2 बार C लिखेंगे। अब इसके बीच में डबल बॉन्डिंग होगी क्योंकि ये एल्कीन है, तो इसलिए जब हम इसको डबल बॉन्डिंग यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। तो ये दोनों जो 2 हमारे बच गए ये हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग करेंगे। तो टोटल हमारे कार्बन हो गए 2 और हाइड्रोजन हो गए 4 यानी कि C2H4 जो कि होता है इथीन। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं लास्ट एग्जांपल का, वो है एल्काइन का। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। इसमें भी हम 2 कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, वो है 2 बार हम C लिखेंगे। इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी यानी दोनों अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो अब दोनों के पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इसलिए वो दोनों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग करेंगे। तो इससे हमारा जो टोटल फॉर्मूला बना वो हुआ C2 और हाइड्रोजन B2 यानी C2H2 जो कि होता है एथ और आइन इथाइन। आई होप इट्स क्लियर। तो फोक्स, ये जो तीनों हाइड्रोजन कार्बन्स हैं यानी कि अल्केन्स, अल्कीन्स, एल्काइंस, हर एक के टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। टोटल 16 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इन 16 के 16 स्ट्रक्चर्स को जरूर प्रैक्टिस करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चेन्स और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। Please like, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and please do spread a word about these videos.